नमस्कार मित्रों, आरबी आईएएस पीसीएस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, इतिहास विषय का निचोड़ है यह वीडियो। विभिन्न प्रकार के पीसीएस के प्रश्न पूछे गए हैं, आईएएस के प्रश्न पूछे गए हैं। आपको यह वीडियो जरूर सफलता प्रदान करेगा। इतिहास विषय में आधुनिक भारत का इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं सभी परीक्षाओं में। शुरुआत कर देते हैं बकवास बंद करके। पहला प्रश्न है, खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो खैरवार आदिवासी आंदोलन 1874 में हुआ था। जो मांझी जी थे, इन्होंने इनका नेतृत्व किया था। आइए व्याख्या पढ़ लेते हैं। खैरवार आदिवासी आंदोलन भागीरथ मांझी के नेतृत्व में 1874 में हुआ था। ए ऑप्शन आपका सही है। आइए अगला प्रश्न, संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता निम्नलिखित में से कौन था? तो सुरेंद्र भाई संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता यही थे, सुरेंद्र भाई। संभलपुर की गद्दी के दावेदार सुरेंद्र भाई साई ने यहाँ ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था। 1862 में उसने आत्मसमर्पण भी कर दिया। ये घटनाएं दी गई हैं, इनको कालक्रम के अनुसार हमको व्यवस्थित करना है। देखिए, संथाल विद्रोह, सिपाही विद्रोह, दक्कन विद्रोह, नील विद्रोह। तो संथाल विद्रोह 1856 का है मेरे दोस्तों। ये जो 1857 की क्रांति हुई से उससे एक साल पहले का है संथाल विद्रोह। नील विद्रोह आपका 1860 का है, नील विद्रोह। और दक्कन विद्रोह 1875 का है। सिपाही विद्रोह आपका 1857 का है। ये देखिए, कालक्रम आप मिला सकते हैं। आईएएस का प्रश्न है, देखिए व्याख्या देख लीजिए। संथाल विद्रोह 1856, सिपाही विद्रोह 1857, नील विद्रोह 1860, दक्कन विद्रोह 1875। तो इसका ऑप्शन पहले, सबसे पहले आपका आएगा, क्या आएगा? दूसरे नंबर का संथाल विद्रोह आएगा। फिर आपका आएगा चौथे नंबर का सिपाही विद्रोह 57 में हुआ था। फिर आएगा 1860 का नील विद्रोह। फिर 1875 में दक्कन दंगे जो हुए थे। तो आईएएस का प्रश्न आपने हल कर लिया है। आइए एक और प्रश्न हल कर लेते हैं, ये भी मिलान करने वाला है। मोपला विद्रोह कहाँ का है दोस्त? केरल का है। ठीक है, मोपला विद्रोह कहाँ का है? केरल का है। 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। असहयोग आंदोलन के समय मोपला विद्रोह हुआ था। पावना विद्रोह 1873 का है। ये कहाँ हुआ था? पावना जिला यह पश्चिम बंगाल में है। बंगाल का पावना विद्रोह 1873 से 76 में हुआ था। एका विद्रोह हमारे यूपी का है। यूपी को बोलते हैं अवध, पहले क्या बोला जाता था? अवध। एका विद्रोह अवध का है। एका विद्रोह कब हुआ था? 1921 में ही एका विद्रोह हुआ था, जब मोपला विद्रोह हुआ था। याद रखिएगा बच्चों। आइए, एक और विद्रोह है इंपॉर्टेंट, बिरसा मुंडा विद्रोह 1899 और 1900 इसका होने का समय है, बिरसा मुंडा विद्रोह का। और यह बिरसा मुंडा द्वारा वो किया गया था। बिहार का है ये। डी का 2। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए का 1, बी का 3 पावना विद्रोह, बी का 3 ए का विद्रोह अवध में, सी का 4 और डी का 2। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। आइए, 1921 में जो हुआ है मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में यह हुआ था। यहाँ पर काश्तकार अधिकतर बटाईदार मुसलमान थे तथा जमींदार अधिकतर हिंदू थे। आंदोलन जमींदारों के शोषण के खिलाफ था। मोपला विद्रोह हुआ था, देखो आपका मालाबार, केरल के मालाबार में हुआ था। बी ऑप्शन सही है। रिपीटेड प्रश्न है। आइए, कुछ विद्रोह इधर और दिए गए हैं, जैसे बैरकपुर विद्रोह हो गया आपका। बैरकपुर विद्रोह आपका नवंबर 1824 में हुआ था। 1824 में बैरकपुर विद्रोह। बरहामपुर का विद्रोह आपका देखिए दूसरा ऑप्शन, ये कहाँ हुआ था? फरवरी 1857 में हुआ था। 4 ऑप्शन, चौथा ऑप्शन बरहामपुर का विद्रोह फरवरी 1857। संथाल विद्रोह 56 में हुआ था, 55-56 में। देखिए, सी का 3 मिला हुआ एक दूसरे से। बेल्लूर विद्रोह इंपॉर्टेंट है बच्चों। बेल्लूर विद्रोह आपका 1806 जुलाई में हुआ था। डी का 1, तो डी का 1 दोनों हो गए।
संथाल विद्रोह आपका 56 हो गया, सी का 3। तो ए ऑप्शन आपका इसमें भी सही है। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। तो मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र में अंग्रेजों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। ए ऑप्शन सही है। भीलों की आदिम जाति पश्चिम घाट के खानदेश क्षेत्र में निवास करती थी। 1812 से 19 के दौरान इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। यह विद्रोह मुख्यतः महाराष्ट्र कुछ मध्य प्रदेश में विस्तारित था। ठीक है, आइए कौन सा सुमेलित नहीं है, यूपी पीसीएस स्पेशल परीक्षा में पूछा गया है। तो मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा से संबंधित है। संथाल विद्रोह सिद्धू कान्हू से संबंधित है, संथाल कान्हू से। अहोम विद्रोह गोमधर कुंवर से संबंधित है, गोमधर कुंवर। वही नायक ताना भगत आंदोलन, नायक ताना भगत जो है ये गलत है। ताना भगत आंदोलन का प्रारंभ उराव आदिवासियों के मध्य 1914 में हुआ था। ठीक है कि नहीं, छोटा नागपुर में यह हुआ था। नायक ताना आंदोलन, नायक आंदोलन छोटा नागपुर का है यह। इसका नेतृत्व जतरा भगत ने किया था, ताना भगत ने नहीं। जतरा भगत, बलराम भगत, देवमेनिया भगत, 3 प्रकार के भगत थे। ताना भगत नहीं था, बलराम भगत, जतरा भगत, देवमेनिया भगत था। डी ऑप्शन आपका सही है, जो सुमेलित नहीं है। आइए कुछ और हमको मिलान करना है। कृषक विद्रोह के संबंध में कुछ सुमेलित करना है। तो कुकी विद्रोह, ये कुकी विद्रोह मणिपुर और त्रिपुरा क्षेत्र में होता है। देखिए कुकी मणिपुर और त्रिपुरा में, ए का 4 ऑप्शन सही है। मणिपुर और त्रिपुरा क्षेत्र में ये कुकी विद्रोह होता है। 1917 से 1919 के बीच ये हुआ था। वहीं कुकी के बाद कूका पे आ जाइए। कूका विद्रोह हुआ था आपका पंजाब का है यह कूका विद्रोह। कुकी इधर चला जाएगा पूर्व में, और कूका पंजाब में चला जाएगा, याद रखिएगा, पंजाब में। और कूका विद्रोह हुआ कब था? 1840 में हुआ था, 40 से 72 तक चलता रहा था, लंबा विद्रोह। वहीं पावना कृषक विद्रोह, सी ऑप्शन देख लीजिए भाइयों बहनों। पावना कृषक विद्रोह यह बंगाल का था, पश्चिम बंगाल के पावना जिले में। ठीक है, याद रखिएगा। तो बंगाल का पावना कृषक विद्रोह है। यह विद्रोह 1873 से 76 हुआ था। वहीं बिरसा मुंडा विद्रोह, बिरसा मुंडा आपके बंगाल के हैं, सॉरी बिहार के हैं, वर्तमान झारखंड क्षेत्र का है। या झारखंड होना चाहिए लेकिन बिहार आप लगा लीजिए। ठीक है, महात्मा गांधी के बारे में एक प्रश्न आ गया है। महात्मा गांधी, उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? तो रानी गाइदिनल्यू, सॉरी ये नहीं थे। रानी गाइदिनल्यू एक नागालैंड की महिला क्रांतिकारी थी और स्वतंत्रता आंदोलन के समय इनको गिरफ्तार कर लिया था। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनको गिरफ्तारी से मुक्त करा था। महात्मा गांधी उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे, जोडा नांग थे। रानी गिडाइलो के बारे में आपको बता दिया है, जोडा नांग के बारे में सुनिए। महात्मा गांधी और उनके विचारों से प्रभावित होने वाले पहले जनजातीय नेता जोडा नांग या जोडा नांग थे। वे मणिपुर के नागा जनजाति के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने रानी गाइदिनल्यू सहित अन्य विश्वास पात्र अनुयायियों के साथ समाज सहायता से सामाजिक धार्मिक सुधार कार्यक्रम प्रारंभ किया था। महात्मा गांधी की प्रेरणा से स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए थे। कौन? जोडा नांग। किस क्षेत्र से संबंधित है भाइयों बहनों? जोडा नांग आपका मणिपुर संबंधित है। ठीक है, रानी गिडाइनल्यू, और हमने डी ऑप्शन रानी गिडाइनल्यू के बारे में बताया। ठीक है, आगे आइए शिक्षा के विकास पे चर्चा कर लेते हैं। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कलकत्ता में स्थापित की थी। वॉरेन हेस्टिंग के समय यह हुआ था। तो 1781 में वॉरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी, है ना। आगे नहीं पढ़ते हैं, आगे हम दूसरा प्रश्न ले लेंगे, ज़्यादा व्याख्या नहीं करनी चाहिए। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक सर विलियम जोन्स थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1781 में इसको गठन किया गया था। वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ था। और किया किसने था? संस्थापन किया था सर विलियम जोन्स ने किया था। ब्रिटिश सरकार ने
प्रारंभ में शिक्षा के विकास में नहीं के बराबर रुचि ली थी। वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में शिक्षा के पुनर्जीवन को प्रोत्साहित किया गया था। 1781 में उन्होंने कलकत्ता मदरसे की स्थापना कर दी। फिर फारसी तथा अरबी की अध्ययन किया जाता था उस मदरसे में। उन्होंने प्राचीन विद्याओं तथा साहित्य की संरक्षण भी इन्होंने दिया था। वही 1784 में हेस्टिंग के सहयोग से सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। किसने? सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना, सर विलियम जोन्स। ए ऑप्शन आपका सही है। वहीं एशिया के सामाजिक तथा प्राकृतिक इतिहास, पुरातत्व संबंधी कला, विज्ञान, साहित्य का अध्ययन इसमें किया जाता था, है ना। 1791 बनारस के ब्रिटिश रेजिमेंट जोनाथन डंकन, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, बनारस के ब्रिटिश रेजिमेंट थे जोनाथन डंकन के प्रयत्नों के फलस्वरूप बनारस में एक प्रथम संस्कृत कॉलेज खोला गया, जिसका उद्देश्य हिंदुओं के धर्म, साहित्य, कानून का अध्ययन करना था। संस्कृत कॉलेज कहाँ खोला गया सबसे पूछा गया तो कहाँ बताएंगे? बनारस में। किसके प्रयास से? जोनाथन डंकन के प्रयास से। कब खोला गया? 1791 में, ठीक है। प्रथम संस्कृत कॉलेज है बनारस में खोला गया था, याद रखिएगा। बनारस में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? देखिए, जोनाथन डंकन के प्रयासों से हुआ था। ए ऑप्शन सही है, जोनाथन डंकन। निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? तो पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में माइकल मधुसूदन दत्त को, बी ऑप्शन सही है, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान कर दी गई थी, ठीक है। पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई। दादा भाई नौरोजी जो थे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे, 1892-95 तक ब्रिटिश संसद के सदस्य रहे थे। फिन्सबरी से दादा भाई नौरोजी जी वो संसद सदस्य बने रहे थे। राजा राममोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ठीक है। विवेकानंद जी ने 1893 धर्मों की संसद पार्लियामेंट रिलीजन में भाग लिया था और 97 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। विवेकानंद जी के बारे में ये आपने जान लिया थोड़ा बहुत। आइए थोड़ा सा ये प्रश्न देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विल्किंस के द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आईएएस में पूछा गया है। वॉरेन हेस्टिंग के काल में चार्ल्स विल्किंस, याद रखिएगा, भगवत गीता का प्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किया था, ठीक है। आइए ज्यादा व्याख्या नहीं देखते हैं, आइए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। किसने कालिदास की रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? सर विलियम जोन्स ने शकुंतला का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। डी ऑप्शन सही है आपका, सर विलियम जोन्स। आइए थोड़ी सा और हम चर्चा कर लेते हैं। आइए, निम्नलिखित में से भारतीय नेताओं में से कौन ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त कर दिया गया था? भाइयों बहनों, एसएन बनर्जी को इंडियन सिविल सर्विस आईसीएस परीक्षा होने के बाद इनको बर्खास्त कर दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस भी बहुत पहले ही, मतलब 1920 से 25 के बीच में ये भी सिविल सर्विस में चयनित हो गए थे, लेकिन इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था, सिविल सर्विस की परीक्षा इन्होंने छोड़ दी थी। सुभाष चंद्र बोस के बारे में आइए, लेकिन एसएन बनर्जी को बर्खास्त कर दिया गया था। आइए इसका प्रश्न है, व्याख्या सुनना पड़ेगा आपको, सुनिएगा ध्यान से। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1869 में भारतीय सिविल सेवा के लिए उत्तीर्ण घोषित कर दिया गया था, किंतु तकनीकी आधार पर इन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। न्यायालय का निर्णय इनके पक्ष में होने के बाद भी यथावत सिविल सेवा में ले लिया गया, किंतु शीघ्र ही खोखले आधारों पर उन्हें सेवा से बर्खास्त भी कर दिया गया। ये इंडियन एसोसिएशन तथा इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक थे। कौन? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, से एसएन बनर्जी कहा जाता है। आइए अगला बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पे आ जाते हैं। निम्नलिखित संगठन के आधार पर क्रमवार इन्हें सजाना है, तो सजाने वाला काम दिवाली के समय होता है। दिवाली चल भी रही है, पटाखे पटक रहे हैं, हम इसे सजा लेते हैं। बॉम्बे एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, इंडियन लीग और इंडियन एसोसिएशन। तो बॉम्बे एसोसिएशन आपका 1852 का है। बॉम्बे एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी द्वारा स्थापित किया गया था। इसके द्वारा दादा भाई नौरोजी द्वारा 1852 में स्थापित किया गया था। इंडियन लीग कहाँ गया? इंडियन लीग चौथा नंबर पे है। इंडियन लीग 1875 में शिशिर कुमार घोष द्वारा स्थापित किया गया था। पहले बॉम्बे एसोसिएशन, फिर इंडिया लीग। 1 और 4 कहाँ है? देखिए 1 4 डी ऑप्शन आपका सही है। फिर तीसरे नंबर पर
इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। इंडियन एसोसिएशन जुलाई 1876 में हुआ था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में एसएन बनर्जी आनंद मोहन बोस के प्रयास से इंडियन एसोसिएशन 1876 में बना। फिर लास्ट में मद्रास महाजन सभा बनी थी। 1884 में मद्रास महाजन सभा का गठन हुआ था। बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम, पी आनंद चारुल द्वारा स्थापित किया गया था मद्रास महाजन सभा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर हम लोग कूद जाते हैं और अगला महत्वपूर्ण, सुमेलित कौन नहीं है, हमें वही अपना आंसर देना है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखिए ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना लंदन में हुई थी, ठीक है, विलियम एडम्स के द्वारा की गई थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना आपकी लंदन में ही हुई थी। कलकत्ता में नहीं हुई थी, लंदन में हुई थी ईस्ट इंडिया, और दादा भाई नौरोजी ने की थी। इंडियन नेशनल इंडियन एसोसिएशन लंदन में, बिल्कुल ये भी सही है, मेरी कारपेंटर तथा मेनिंग के द्वारा। वहीं इंडियन एसोसिएशन चौथा ऑप्शन, यह कलकत्ता में स्थापित किया गया था, बंबई में नहीं। तो 2-4 आंसर सही है। आगे देखते हैं, कुछ और मिलान करने वाले आ गए हैं प्रश्न। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना डी.एन. टेंगोर का नाम है, पूरा नाम द्वारिका नाथ टेंगोर, द्वारका। ए का 4 ऑप्शन सही है, देखिए 4 सब में दिया गया है, कंफ्यूजिंग वाला है। आइए अगला देखते हैं। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलियम एडम्स के द्वारा स्थापित है। अभी ऊपर देखा, विलियम एडम्स लंदन में स्थापित किया गया था, 1839 में स्थापित होता ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। विलियम एडम्स। बी का 3, तो बी का 3 देखिए, बी ऑप्शन सही, बी ऑप्शन सही नहीं है, बी का 3 ये देखिए, ए ऑप्शन सही है। इंडियन सोसाइटी की स्थापना आनंद मोहन बोस। सी का 2, इंडियन एसोसिएशन एसएन बनर्जी। डी का 1, देखिए ए ऑप्शन सही है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे आ जाते हैं। ये मिलान करने वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। देखिए इंडियन एसोसिएशन किससे संबंधित है? देखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी से संबंधित है। बी का डी, देखो बी का डी दे रहा है, नहीं दे रहा है। इंडियन एसोसिएशन आपका आनंद मोहन बोस से संबंधित है। बी का 2 का 2, ठीक है। एसएन बनर्जी आपके उदारवादी संघ, भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना किसने की थी? भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना बताइए कौन कर हो सकता है? आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। अब देखिए इंडियन एसोसिएशन में आनंद मोहन बोस दोनों हैं और सुरेंद्र नाथ बनर्जी दोनों हैं, इसी में कंफ्यूजिंग हो रहा है, लेकिन आपको लगाना तो एक है। लोअर पीसेस का क्वेश्चन है, ठोक दिया इन लोगों ने, क्या किया जाए, हमें तो सॉल्व करना ही है। डी ऑप्शन सही है कि पहले का पहला सही है, इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष, ठीक है, इंडिया लीग सॉरी। वहीं 2 का 2, इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस से कर दिया, इन्होंने सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं किया है। वहीं भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ, इसकी स्थापना इन्होंने एसएन बनर्जी को कर दिया है। सी का डी, यूनाइटेड इंडिया पेट्रियाटिक एसोसिएशन सैयद अहमद खान। डी का 3। तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बना दिया था इन्होंने, जो कि मैं भी हल करने में थोड़ा सा हिचकिचा गया। आइए थोड़ा सा प्रश्नों को ले आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, अंग्रेज थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा, A.O. ह्यूम कहा जाता है। 1885 में स्थापित किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम बदल गया था, पहले इसका नाम था 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन जो बना था, ये बाद में बदल के 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बन गया था, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा और सुन लीजिए। देखिए कलकत्ता, बम्बई, मद्रास का दौरा करने के उपरांत किसने घोषणा की? ये आपके A.O. ह्यूम ने घोषणा की कि दिसंबर 85 में भारतीय राष्ट्रीय संघ का एक सम्मेलन पुणे में आयोजित किया जाएगा। पुणे में फैल गया प्लेग की बीमारी, पुणे में फिर फैल गई, तो फिर बम्बई में वो आयोजित किया गया और बम्बई की ग्वालियर टैंक में वो सम्मेलन हुआ और वहीं पर दिसंबर के महीने में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। देखिए पुणे में हैजा फैल गया और सम्मेलन का स्थान बदल के
तेजपाल संस्कृत विद्यालय बम्बई में है। यहाँ पर सम्मेलन हुआ। भारतीय राष्ट्रीय संघ का पहला अधिवेशन 18 दिसंबर 1885 को हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय संघ देखिए इंडियन नेशनल यूनियन का, और यहीं पर दादा भाई नौरोजी के सुझाव दिया था, भैया इसका नाम कर दो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पड़ गया। ये बात हमारे शायद क्या बोलते हैं उनको, पप्पू को पता हो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो हमारे असैनिक सेवक थे, जो कि A.O. ह्यूम, आप नाम जान कर लो, बिहार पीएसएस में उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अंग्रेज थे जो कि एक सिविल सर्विस किसी सेवा में थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। रिपीटेड प्रश्न बार बार पूछेगा, इसीलिए हम दोबारा दूसरे क्वेश्चन पे कूद जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न बार बार पूछा जाता है। बदरुद्दीन तैयब जी। देखिए बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष से, याद रखिएगा। आइए पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न पे कूद जाएंगे हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष है, ये पीसीएस में पूछा गया है, जॉर्ज यूल, यूले कहा जाता है, जॉर्ज यूल। 1909 के इलाहाबाद अधिवेशन में ये अध्यक्ष बने थे। देख लेते हैं, मैं सही बोल रहा हूं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष अंग्रेज अध्यक्ष यूले थे, जॉर्ज यूल थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चतुर्थ अधिवेशन 1888 की अध्यक्षता इन्होंने की थी। अब इलाहाबाद में नहीं की थी कि नहीं की थी, ये आप कमेंट करके बताएंगे। मुझे तो इलाहाबाद याद आ रहा है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, शायद मैं सही भी हो सकता हूँ। आप कमेंट करके बताएंगे सही है कि गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक है। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 86 में कलकत्ता में हुआ था। पहला कहाँ हुआ था? बंबई में हुआ था। इसकी अध्यक्षता नौरोजी जी ने की थी, जो कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं। इसी अधिवेशन में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हुआ। इसके अतिरिक्त दादा भाई नौरोजी ने 1893 भी अध्यक्ष बने थे। लाहौर अधिवेशन था 1893 का। 1906 में भी कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किया था इन्होंने, और यही कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वराज की मांग कांग्रेस के मंच से हुई थी। पहले मुस्लिम अध्यक्ष आपके बदरुद्दीन तैयब जी हो चुके हैं। आइए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं बना? तो भैया लाला लाजपत राय बने थे, मोतीलाल नेहरू बने थे, एनी बेसेंट भी बन गई थी। तिलक भैया नहीं बने थे, तिलक जी नहीं बने थे। तिलक के बारे में थोड़ा जान लीजिए। तिलक ने कहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेके रहूंगा। और लाला लाजपत राय के बारे में देखिए लिखा हुआ है, जिन्हें लोग प्रायः शेरे पंजाब कहते थे। 1920 में कलकत्ता के विदेश अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1920। ठीक है। अनहैप्पी इंडिया इन्होंने लिखा था, किसने? लाला लाजपत राय जी ने लिखा था। वहीं एनी बेसेंट आंग्ल आयरलैंड कुल से थी। 1907 से 1933 तक ये थियोसॉफिकल सोसाइटीज की प्रधान रहीं। 1916 में वो होम रूल लीग की गठन इनके द्वारा किया गया था। और 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, जो कि भारतीय नहीं थी, विदेशी थी। पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये भी जान लीजिए। 1925 में सरोजिनी नायडू भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी। पहली महिला अगर पूछा जाएगा तो आपको एनी बेसेंट का नाम देना होगा। आगे आइए। 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू जी ने ये स्थापना की थी, स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तिलक महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मण थे। केसरी मराठा पत्रिका इन्होंने का संपादन किया। स्वराज मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है। कभी अध्यक्ष नहीं बने थे, तो तिलक आंसर सही है। कभी अध्यक्ष तिलक जी नहीं बने। आइए थोड़ा सा और अच्छे से प्रश्नों पर आ जाते हैं। निम्नलिखित भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष रही कौन रही? एनी बेसेंट रही। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। ठीक है। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, ये देखिए दाग दिया इन्होंने क्वेश्चन, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। अब देखिए 1925 की बात है, कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन में प्रथम महिला अध्यक्ष बनती हैं, जिनका नाम है सरोजिनी नायडू। सी ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद हम अगले प्रश्न पे आ जाते हैं।
अगला प्रश्न आईएएस में भी पूछा गया है और आईएएस से चुरा कर झारखंड वालों ने भी पूछ लिया था इसको 2011 में। तो पहला ऑप्शन है, कौन से ऑप्शन सही हैं ये हमें चयन करना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, गलत, ये बंबई में हुआ था। भाइयों बहनों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था और ये ऑप्शन आपका सही लग रहा है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों में समझौता 1916 के अधिवेशन में होता, जो कि लखनऊ में होता। ये दो ऑप्शन आपके सही हैं, 2-3, सी ऑप्शन आपका सही है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बिहार वाले ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं आजकल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पे हुआ था? तो भाई बिहार में हुआ था, बांकीपुर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर बिहार में संपन्न हुआ था, इसलिए बांकीपुर नाम दिया गया है। और आगे आते हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम ले लेते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार तो सबको पता है ना। इंपॉर्टेंट चीज है, प्रश्न है, आदिवासी उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन थे? आदिवासी और उदारवादी के पुनर्मिलन में एनी बेसेंट बहुत बड़ी शिल्पी थी। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। 2 दृष्टियों से यह सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण था। प्रथम, उग्रवादी जिन्हें 9 वर्ष पूर्व कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था, कांग्रेस में पुनर्प्रवेश हो गया। और द्वितीय क्या हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। अतिवादी उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में एनी बेसेंट तिलक ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मोहम्मद अली जिन्ना तथा तिलक कांग्रेस लीग समझौते के मुख्य शिल्पी थे। आइए, ये प्रश्न आपने देख लिया। 1916 में मुस्लिम लीग कांग्रेस के मध्य कितने समझौते हुए थे? किसने समझौता कराया था? किसने समझौता कराया था मुस्लिम लीग और कांग्रेस का? तिलक जी का प्रयास बहुत था। ठीक है, तिलक जी का आंसर सही लगाइएगा। आइए थोड़े से और प्रश्नों को देख लेते हैं, जो कि नमक आंदोलन का है। कौन सा कथन महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में असत्य है? पूर्णतः एक पैदल यात्रा थी, पैदल यात्रा बिल्कुल की थी इन्होंने। ठीक है, साबरमती आश्रम से होकर इसका समापन दांडी में हुआ था, यह भी सही है। साबरमती में से शुरू समूची यात्रा 24 दिन में पूरी हुई थी, ये भी सही। यह शुरुआत 1930 में हुई थी, 15 मार्च, ये गलत है। 15 मार्च में नहीं हुई थी, ये हुई थी आपकी 12 मार्च को चालू हुई थी दांडी यात्रा। 12 मार्च 1930 को चालू हुई थी और ये 5 अप्रैल को खत्म होकर 6 अप्रैल को गांधी जी ने मुट्ठी को लेकर नमक कानून बनाकर सांकेतिक रूप से असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था, नमक कानून को तोड़कर। ठीक है, आइए, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? अब्बास तैयब जी, बार बार पूछा गया है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब्बास तैयब जी, गांधी जी अपने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से 240 मील दूर समुद्र तट पर बसे दांडी गांव में 6 अप्रैल को पहुंचकर नमक और कानून बनाने का उल्लंघन किया था। इस सत्याग्रह गांधी जी को गिरफ्तार करके गिरफ्तारी सोलापुर में हो गई। इसके बाद आंदोलन का नेतृत्व अब्बास तैयब जी के हाथों में आ गया। इस आंदोलन में स्त्रियों ने अपनी भागीदारी दी थी। ये लाल कुर्ती संगठित किया गया था, किसके द्वारा? अंग्रेजों को निकालने के लिए किया गया था। लाल कुर्ती आंदोलन है ना। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन है? देखिए, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। आइए, अगला प्रश्न है, 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पेशावर कांड के बहुत बड़े नायक थे। अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध यह किया गया था। जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? मणिपुर में जिया तरंग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। मणिपुर याद रखिएगा, सी ऑप्शन सही है, जिया तरंग आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर की जनजातियों में भी सक्रिय भागीदारी दिखाई। यहाँ पर आंदोलन का नेतृत्व नगा जनजाति की महिला रानी गैडी नल्लियू ने किया था, जिसे जिया तरंग आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।